हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एनी एग्जाम में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आर्मी अग्निवीर 2023 के लिए मैथ की क्लास 1 करेंगे, जिसमें आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहने वाले हैं और सभी के सभी क्वेश्चन जो रहेंगे वो नंबर सिस्टम से रहेंगे। ठीक है ना। तो वीडियो को एंड तक आपने जरूर देखना है और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना है इसी तरह की और वीडियोज़ के लिए। ठीक है ना। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना शुरू करते हुए शुरू करते हैं आर्मी अग्निवीर 2023 के लिए नंबर सिस्टम के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो कि एग्जाम में आपके बार बार पूछे जाएंगे या पूछे जाते भी हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो पहले क्वेश्चन में कहता है कि आपके पास 3A 2CD 5B का आपको क्या बताना है, लघुत्तम समावर्तक बताना है, क्या होगा। तो यहाँ पर आपके पास 3 नंबर दिए गए हैं। कौन कौन से। एक दिया हुआ है 3A, ठीक है, और दिया हुआ है 2CD और दिया हुआ है 5B। इसका क्या बताना है आपने, लघुत्तम समावर्तक बताना है, क्या होगा। तो लघुत्तम समावर्तक निकालने के लिए सीधा सीधा हम आपको क्या बताने वाले हैं, शॉर्ट ट्रिक बताने वाले हैं। सभी के सभी क्वेश्चन हम शॉर्ट ट्रिक से करेंगे। तो क्या इसकी शॉर्ट ट्रिक रहने वाली है, तो वो देख लेते हैं। तो लघुत्तम समावर्तक बताना है, मतलब आपको क्या बताना है, एलसीएम। इंग्लिश में इसको एलसीएम बोलते हैं। ठीक है ना। तो एलसीएम बताना है, लघुत्तम समावर्तक बताना है। तो कैसे आपको निकालना होता है, तो सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि आपको यहाँ पर जितने भी नंबर आपको दिखाई दे रहे हैं वो सारे के सारे लिख लेने हैं एक एक बार। जैसे यहाँ पर 3 दिखाई दिया तो मैंने 3 लिख लिया। मल्टीप्लाई 2 दिखाई दिया तो 2 लिख लिया। मल्टीप्लाई 5 दिखाई दिया तो 5 भी लिख लिया। उसके बाद अगर अल्फ़ाबेट की बात करें तो ए दिखाई दिया तो मेरे को ए भी लिख लिया। बी दिखाई दे रहा है तो बी भी लिखा। सी दिखाई दे रहा है तो सी भी लिखा। डी दिखाई दे रहा है तो डी भी मैंने यहाँ पर लिख लिया। ठीक है ना। तो जो जो नंबर आपको दिखाई दे रहे हैं वो सारे के सारे आपने लिख लेने हैं एक एक बारी। उसके बाद हम क्या करेंगे, इन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 दूनी 10 और 3 3 कितना होता है, 30 होता है। ठीक है ना। 30 के बाद क्या आ जाएगा, ए बी सी और डी। तो ये आ जाएगा इसका आंसर, यानी कि 30 ABCD इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये है हमारे पास इसका लघुत्तम समावर्तक, किसका, 3A 2CD 5B का लघुत्तम समावर्तक। आपने सारे के सारे नंबर ले लेने हैं और उन नंबर की सारे के सारे नंबर जो दिख रहे हैं वो सबके सब लेना है। उस नंबर को मल्टीप्लाई कर दिया तो 30 ABCD इसका आंसर आ गया। ठीक है। तो सारे के सारे क्वेश्चन हम इसी तरह से शॉर्ट ट्रिक से करने वाले हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि 819 को 69 से कितनी बार विभाजित किया जाए कि शेष जो है वो 69 से कम हो। कह रहा है कि 819 को 69 से भाग करना है और कितनी बार भाग किया जाए कि जो शेषफल बचे वो 69 से कम बचे। तो हम क्या करते हैं, हम 819 को 69 से भाग कर लेते हैं। तो जब मैं 69 से 819 को 69 से भाग करूंगा तो 69 वन जा कितना हो जाएगा, 69 हो जाएगा। शेषफल कितना बचेगा, 12। ऊपर से क्या आ जाएगा, ऊपर से मेरे पास आ जाएगा 9। 129 हो गया, यहाँ पर एक था। फिर 69 वन जा फिर से क्या हो जाएगा, 69 हो जाएगा। और इसको माइनस करेंगे तो कितना शेषफल बचेगा, 60 बचेगा। ये 69 से कम बच गया। यहीं पर हमें कह रहा था कि 69 से कम बचना चाहिए। तो 69 से कम शेषफल हमारे पास यहाँ पर बच गया। तो हमने कितनी बार भाग किया है, हमने 11 बार भाग किया है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना। सीधा सीधा हमने आपको शॉर्ट ट्रिक बता दी है कि 819 को क्या करेंगे, 69 से भाग कर देंगे और आपका आंसर आ जाएगा। आपको भागफल बताना था यहाँ पर क्या रहेगा। ठीक है। और ये वही क्वेश्चन है जो पेपर में इस तरह के क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। सिर्फ रकम चेंज कर देगा, क्वेश्चन की स्टेटमेंट यही रहेगी। ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में कहता है कि दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक कितना है, 1800 और 120 है। इसमें से एक संख्या 480 है तो दूसरी आपको बतानी है। तो इस क्वेश्चन का भी मैं आपको शॉर्ट ट्रिक से करवाने वाला हूँ सीधा। ठीक है ना। नहीं तो ये क्वेश्चन लेंदी होता है और इस तरह के क्वेश्चन भी जो है पेपर में बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है ना। तो कैसे इसको शॉर्ट ट्रिक से करना है तो वो सीधा जानेंगे। तो आपको यहाँ पर एक फॉर्मूला ध्यान रखना है कि पहला नंबर मल्टीप्लाई बाय दूसरा नंबर बराबर होता है किसके, एलसीएम के मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ की। यानी कि दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक और दोनों संख्याओं का महत्तम समावर्तक की ये बराबर होता है। पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर होता है लघुत्तम समावर्तक मल्टीप्लाई बाय महत्तम समावर्तक। तो पहली संख्या यानी कि एक संख्या आपको दे रखी है 480, मल्टीप्लाई बाय दूसरी संख्या आपको निकालनी है। इन दोनों संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक यानी कि एलसीएम है 1800 और महत्तम समावर्तक कितना है, 120 है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, दूसरी संख्या निकाल लेंगे। तो दूसरी संख्या कितनी आएगी आपके पास, 1800 मल्टीप्लाई बाय 120 बटे में कितना आ जाएगा, ये 480 आ जाएगा। कटिंग करेंगे, जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगी। 12 कम में 12 होता है, 12 चौके 48 हो जाएगा। 4 पे ये काटेंगे तो ये 450 पे कट जाएगा। तो दूसरी संख्या कितनी आ जाएगी, 450 आ जाएगी। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। तो दूसरी संख्या कौन सी आ गई, 450 आ गई। तो सीधा आपको शॉर्ट ट्रिक ध्यान रखनी है, क्या, दो एक फॉर्मुला ध्यान रखना है कि पहले नंबर मल्टीप्लाई बाय सेकंड नंबर बराबर होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ के। तो इसको सॉल्व करा, वैल्यू पुट करी तो आपके पास दूसरी संख्या कितनी आ जाएगी, 450 आ जाएगी। ठीक है। उम्मीद है क्वेश्चन आपको अच्छे लग रहे होंगे, वीडियो पसंद आ रही होगी। तो वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ सेशन को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है ना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि 3 की पावर 7 है आपके पास, 3 की पावर है 7। ठीक है ना। तो 3 की पावर 12,
और क्या दे रखा है 3 की पावर 17 का आपको लघुत्तम समावर्तक निकालना है, यानी कि एलसीएम यहाँ पर आपको फाइंड करना है। तो एलसीएम फाइंड करने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया कि आप क्या करो, सारे के सारे नंबर ले लो जो आपको दिखाई दे रहे हैं एक एक बारी। जैसे यहाँ पर आपको 3 दिखाई दे रहा है तो मैंने यहाँ पर 3 ले लिया। 3 के अलावा कुछ है और है क्या, नहीं है, तो हम और कुछ नहीं ले सकते, 3 मैंने ले लिया। अब बात करते हैं पावर की, पावर कौन सी लेनी होती है। तो एल का मतलब क्या होता है, हमारे पास एल लोएस्ट होता है यानी कि लघुत्तम होता है। एल का मतलब क्या होता है, लघुत्तम होता है। लेकिन हम पावर में क्या करते हैं, पावर में सबसे बड़ा लेते हैं, यानी कि सबसे बड़ी पावर लेते हैं, यानी कि हाईएस्ट पावर लेते हैं। पावर में सबसे बड़ी पावर लेते हैं, तो हाईएस्ट पावर कौन सी है, इनमें से 17 मेरे को दिखाई दे रही है। तो 3 की पावर कितनी आ जाएगी, 17 आ जाएगी, और ये आपका क्या हो जाएगा, लघुत्तम समावर्तक हो जाएगा। तो आपको सारे नंबर ले लें जो आपको दिखाई दे रहा है। तो मेरे को 3 दिखाई दिया तो मैंने 3 ले लिया, और उसकी सबसे बड़ी पावर ले ली तो 17 आ गया। तो ये आ जाएगा 3 की पावर 17, इसका लघुत्तम समावर्तक हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। ठीक है ना, वीडियो अच्छी लग रही होगी, सेशन को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आर्मी अग्निवीर जीडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, कहता है कि 2/3 का 7/9 और 14/15 का क्या निकालना है, लघुत्तम समावर्तक निकालना है, एलसीएम निकालना है। ठीक है ना, तो एलसीएम कैसे निकालते हैं, यानी कि लघुत्तम समावर्तक कैसे निकालते हैं। इस तरह के नंबर अगर आपके पास आ जाएं तो जो चीज़ आपसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है आपसे, यहाँ पर लघुत्तम समावर्तक पूछ रहा है, तो जो चीज़ पूछ रहा है वो ऊपर रहेगी। ठीक है ना, और जो चीज़ नहीं पूछ रहा वो नीचे रहेगी, यानी कि एचसीएफ रहेगा नीचे। जो चीज़ पूछ रहा है वो ऊपर रहेगी, जो चीज़ नहीं पूछ रहा वो नीचे रहेगी। ऊपर वाले नंबर ऊपर रहेंगे, जैसे 2 ऊपर लिखा है तो 2 ऊपर रहेगा, 7 ऊपर लिखा है तो ऊपर रहेगा, 14 ऊपर लिखा है तो ऊपर रहेगा। जो नंबर नीचे लिखे हैं वो नीचे रहेंगे, जैसे 3 नीचे लिखा है तो नीचे रहेगा, 9 नीचे लिखा है तो नीचे रहेगा, 15 ऊपर नीचे लिखा है तो 15 भी नीचे रहेगा। तो जो चीज़ आपसे पूछ रहा है, जो एलसीएम पूछ रहा है तो एलसीएम ऊपर रहेगा, एचसीएफ पूछ रहा है तो एचसीएफ ऊपर रहेगा। तो यहाँ से लघुत्तम समावर्तक पूछ रहा था तो लघुत्तम समावर्तक ऊपर रहेगा, महत्तम समावर्तक नीचे रहेगा। तो 2, 7 और 14 का जो लघुत्तम समावर्तक होता है, अगर मैं थोड़ा सा और इसको बताऊं आपको, तो लघुत्तम समावर्तक में हम क्या देखते हैं, लघुत्तम समावर्तक में हम से वर्ड देखते हैं। कौन सा वर्ड देखते हैं, से वर्ड, छोटी से छोटी संख्या जो इन सब से भाग हो जाए। महत्तम समावर्तक में हम क्या देखते हैं, को वर्ड देखते हैं, बड़ी से बड़ी संख्या जो इन सब को भाग कर दे। तो छोटी से छोटी संख्या जो इन सब से भाग हो जाए वो कौन सी है, 14 है। ठीक है ना, और बड़ी से बड़ी संख्या जो इन सबको भाग कर दे वो 3 है। तो किसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 14/3 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। और गाइज अगर आपको लघुत्तम समावर्तक यानी कि एलसीएम और एचसीएफ निकालने की शॉर्ट ट्रिक जाननी है तो आप हमें कमेंट करके बताएंगे। ठीक है ना, कमेंट में लिखेंगे कि शॉर्ट ट्रिक करके लिखेंगे। कमेंट में क्या लिखेंगे, कमेंट में लिखेंगे शॉर्ट ट्रिक। कमेंट में क्या लिखेंगे, शॉर्ट ट्रिक लिखेंगे। तो अगली वीडियो में हम आपको क्या करेंगे, लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक निकालने की शॉर्ट ट्रिक बताएंगे। ठीक है ना, अगर ये कमेंट आपके पास हमारे पास आए तो। ठीक है, तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आ रही होगी। ठीक है ना, आर्मी अग्निवीर के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। ठीक है ना, सभी के सभी क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं। तो उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। ठीक है ना, तो ये थे आज की वीडियो के 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस तरह से हम अगली वीडियो में भी मैथ के 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को करने वाले हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये सिलसिला चलता रहेगा। जीके की भी हम तैयारी आपको करवा रहे हैं। तो इसी तरह से बेहतरीन तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। इसी तरह से मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।